नमस्कार दोस्तों, यूपी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं। और कोर्ट अपडेट, क्या 26 को हो पाएगी सुनवाई? शासन से मिला आश्वासन, क्या इस वर्ष पूरी होगी भर्ती? तो यूपी मुख्य सेविका से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। जैसा कि सुनवाई के लिए आपकी जो नेक्स्ट डेट है वो 26 तारीख को लगी हुई है और उम्मीद करते हैं कि अब निराशा हाथ न लगे। और जिस तरीके से आप लोग हर बार उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, उम्मीद लगाने के बाद, डेट लगने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, इस बार ना हो। अभी बहनें जो हैं कल की डेट में ही देखेंगे गई हुई थी, ज्ञापन दी मुख्यमंत्री जी को। इससे पहले भी गई हुई थी, लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और उनको आश्वासन भी मिला है कि हम इस पर विचार करेंगे। तो देखिए, कई अलग अलग जो जनता है वो अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जी के सामने जाते हैं, चाहे वो अभ्यर्थी हो या फिर किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। तो मुख्यमंत्री जी उनका निराकरण करते हैं, ये चीज़ें तो हैं। और आपको आश्वासन दिए हैं तो आपकी भर्ती में भी आपकी समस्याओं का निराकरण निश्चित ही होगा। 26 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है, उससे पहले आप सभी मुख्य सेविका बहनों से एक निवेदन है कि आप लोग एक बार फिर से ज्ञापन दीजिए मुख्यमंत्री जी को अपनी भर्ती को लेकर कि कोर्ट में भर्ती लंबित है, डेट मिल रही है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये करना आपके लिए। अगर आप एक बार और ज्ञापन दे देते हैं, अभी आपने ज्ञापन दिया एक दिन पहले, एक दिन और आप ज्ञापन दे देते हैं, तो फिर निश्चित ही यहाँ पर शासन अगर अनुमति देता है तो विभाग और आयोग जो हैं वो भी बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी भर्ती को लेकर, चाहे वो भर्ती कोर्ट में चल रही हो या फिर वो भर्ती ऐसे ही उसकी देरी की वजह हो। तो सरकार का निर्देश मिलना, आदेश मिलना भर्तियों में बहुत ज़रूरी होता है। आप देखेंगे यूपी SSSC से लेखपाल की भर्ती डेट बिल्कुल कंफर्म हो गई, इस दिन नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद स्टे लग गया। उसके बाद जब स्टे हटा, जैसे ही स्टे हटा, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्देश दिया जल्द से जल्द इन लोगों का नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाए और तुरंत देखेंगे प्रक्रिया आगे बढ़ी और तुरंत नियुक्ति पत्र मिल गया। मान लीजिए स्टे लगा था और सरकार ने अपने यहाँ पर उस भर्ती में सरकार इतनी ज़्यादा एक्टिव थे, हर चीज़ को लेकर कोर्ट में सुनवाइयाँ हो रही थी, डेट लग रहे थे बिल्कुल फिक्स, और आपकी डेट भी बिल्कुल फिक्स हो गई है अब 26 की। इसमें आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए और फिक्स हुई है, उसके साथ ही साथ सुनवाई भी होगी। इस बार आप लोगों की भर्ती में सुनवाई होगी, बट बस यही है कि एक बार आप लोग और प्रयास कर लीजिए और पूरी उम्मीद है कि इस बार मैटर फाइनल भी होगा। अगर नहीं भी हो पाता है तो कुछ न कुछ अच्छा डिसीज़न आपके हित में आएगा, चाहे वो डिसीज़न 126 सीटों को छोड़कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर हो, स्टे हट जाए, केवल 126 सीटों पर ही स्टे रहे, ये भी हो सकता है। देखिए, इसकी भी संभावना है। आप लोग ये ना बिल्कुल सोचिए कि हाँ, हो सकता है कि इतने सीटों को रोक दिया जाए और प्रोसेस आगे बढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद आपका रिज़ल्ट आए, फिर डीवी हो, डीवी के बाद मैटर भी तब तक कोर्ट में चलता रहे, तो ये भी हो सकता है, इसकी भी पूरी संभावना है। लेकिन आप लोग को एक काम ये ज़रूर करना है कि एक बार आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलिए और उनको ज्ञापन दीजिए। और देखिए, जो भी प्रयास है अगर आप करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि प्रभाव पड़ेगा। आप आयोग जाएँ, अगर विभाग जाएँ तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। डायरेक्ट आपको मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जाना है जनता दरबार में, और इस बीच आपका जनता दरबार जो है लगेगा भी, और उसी बीच आप जाके जो भी गोरखपुर में लगता है तो गोरखपुर के आसपास की बहनें, और अगर लखनऊ में लगता है तो लखनऊ के आसपास की बहनें, 2-4 की संख्या में आप जाइए और ज्ञापन दीजिए। इसका प्रभाव ही आपकी भर्ती पर पड़ेगा। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अभी तक डेट लगकर सुनवाई नहीं हो पाना बहुत दुख की बात है, और जिस पीड़ा से आप लोग गुज़र रहे हैं उस पीड़ा का आभास जो है शासन के अधिकारियों को नहीं है। ठीक है, तो एक बार अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में चीज़ें आ जाती हैं